आज क्या मौसम हो रखा है, देखियो। धूप के साथ साथ चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। सुबह सुबह आ गई। कक्ष भाई तू आवाज आनी चा ले ब्याल बनाओ है और बनाओ सुबह सुबह घर के पके हुए केले मिल गए मुझे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पहाड़ी गर्ल ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं। तो नई शुरुआत और नई सुबह के साथ आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी कल वाला ब्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया है। तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह के 10 बज गए हैं और ये देखो मौसम का हाल कुछ इस तरह से हो रखा। तो मौसम का हाल भी मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि मौसम का हाल कैसे हो रखा है। आज तो सुबह मतलब धूप भी लगी हुई थी और कोहरा भी चारों तरफ, अभी भी काले काले बादल हो रखे हैं। तो शायद से बारिश आ सकती है, अभी कुछ पता नहीं है बारिश का। तो चलो आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, ठीक है। तो दादी जा रही है खेत में और ये दादी आई थी हमारे घर में और इनके है केले के पेड़। तो यही देके गई हमें ये केले। अभी इन लोगों की तो बातें चल रही है, तो इस वजह से मैंने उनको कुछ बोला नहीं कि मतलब इधर देखो या कुछ बोला नहीं मैंने। तो वो तो अपने गप्पे मारने पे लगे हुए हैं, तो इस वजह से मैंने उनको कुछ नहीं बोला। तो जो आप लोगों को मैंने अभी दादी बताई, तो उनके केले के पेड़ हैं। तो वो परसों कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से वो टूट गया था और वो कहीं जा रखे थे। तो वो घर आई तो उन्होंने पकाने के लिए रख रखे थे। तो अभी फ़िलहाल वो हमें देके गए हैं। तो चलो फिर हम उनको खाते हैं, उसके बाद काम देखते हैं। हमारे भी होएगी अब 3 डाल क्या रखा। तो अभी दादी जा रही है मिर्च वाले खेत में। इस बार तो हमारी एक ही खेत है मिर्च वाली। तो दादी और दादा वहाँ जा रहे हैं। तो दादाजी तो जा चुके हैं, तो दादी अब जा रही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज मैं क्या काम करूँ। काम बहुत हो रखे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या काम करूँ, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है। और फिर अगर पिरूल इकट्ठा करूँगी तो अचानक से बारिश आ जाएगी, तो फिर मैं वहीं भीग जाऊँगी और मेरा भीगने का मन भी नहीं कर रहा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूँ। ये देखो ये मैंने फूल लगा रखे हैं, तो कितने मस्त मस्त हो रखे हैं। मेरे को ना इन चीज़ों की बहुत शौकीन हूँ मैं। तो ये तो कुछ लगा रखे हैं, कुछ तो मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि कुछ मैंने टहनियाँ लगा रखी है, तो वो भी हो गए हैं। तो अभी ना कुछ टाइम बाद फिर हमारा काम चलेगा। एक साल पहले बरसात के मौसम के टाइम पे तो हमारा ये यहाँ पे मतलब नीचे यहाँ पे पूरा टूट गया था। तो जिसको हम लोग चौक बोलते हैं, जो आंगन होता है मतलब घर का, तो वो आगे साइड से मतलब पीछे साइड को टूट गया था। और जहाँ से मतलब मैंने स्ट्रॉबेरी लगा रखी है वहाँ से टूटा था और रसोड़े के सामने तक पूरा टूट गया था। तो अभी उस पर हमने प्लास्टर वगैरह नहीं किया है, तो कुछ टाइम बाद फिर हम प्लास्टर वगैरह भी करेंगे उस पर। तो हम मतलब एक साल तो रुके, क्योंकि फिर थोड़ा सा बोलते हैं ना कि बैठ जाएगी, मतलब मिट्टी वगैरह होगी तो बैठ जाएगी। तो इस वजह से हम रुक गए थे। तो अब करेंगे हम इस काम को भी। फिलहाल तो ये देखो ये घरिया भूना है, घरिया झाड़ू है। ये जो पीछे है हरा हरा दिख रहा होगा, तो ये घरिया झाड़ू है। तो जो आंगन को साफ करने के लिए होते हैं ना, तो हम लोग इसी से साफ करते हैं। हम लोग बाज़ारों से झाड़ू लाते हैं तो उनका बस कमरे में यूज़ करते हैं। लेकिन जो आंगन साफ़ करना होता है या छत वगैरह साफ़ करना होता है, तो ये हम घटिया झाड़ू से साफ़ करते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्योंकि सोच रही हूँ कि सिलाई का काम करूँ और कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा आज। कल तक तो ऐसा था कि मतलब लाना ही था मुझे पिरूल। तो अभी तो मतलब मैं काफ़ी ला चुकी हूँ पिरूल को। तो ऐसा नहीं है कि अब ऐसा है कि जाऊँगी तो ठीक है, नहीं जाऊँगी तो कोई बात नहीं। और सोच रही हूँ कि मशीन का काम करूँ, सोच रही हूँ कि क्या करूँ, जंगल जाऊँ या क्या करूँ। फ़िलहाल तो मैं अपने ब्लॉग को अपलोड पे लगा देती हूँ, उसके बाद फिर देखूँगी। अगर मन किया तो चली जाऊँगी, नहीं किया तो वो
मशीन का काम करूँगी, उसके बाद खाना वगैरह भी हो जाता है ना, इस वजह से। तो ये मैंने लगा रखे हैं फूल। तो ये मतलब अलग अलग तरह के फूल होते हैं, और ये वाला है तो इसके नीचे से ये पिंक सा है और ऊपर से अलग ही तरह का है। ये इतने सारे कलर तो मुझे भी नहीं पता, तो इस तरह से होते हैं। जैसे ये पिंक है तो उसके ऊपर से कभी रेड कलर का हो जाता है, और उसके ऊपर से भी ऐसे मतलब बढ़ते रहते हैं। और कुछ ये लगा रखे हैं, कुछ ये वाला भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसकी जो पत्तियाँ होती हैं तो बहुत फैल जाती है, जैसे हल्दी की पत्तियाँ होती है ना, उसी टाइप की। तो मैंने पहले ब्लॉग में बताया था आपको फूल, तो वो हल्दी का फूल है, और वो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा, और अपने घर में तो पहली बार देखा। तो मुझे ना एकदम से अच्छा सा लगा, और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए वो चीज़, क्योंकि ना काफ़ी लोग होते हैं कि जिनको इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, और इन चीज़ों को देखने में भी मज़ा आता है। जैसे मैं हूँ तो मेरे को तो और कुछ ही नहीं, बस फूलों की लगी रहती है। कि मैं बोलती हूँ कि जो भी अगर किसी के पास मेरे को फूल का पौधा दिख जाए तो उनके घर से तो मुझे लाना का लाना ही है, चाहे मेरे घर पे जहाँ पे भी लगाऊँ, लेकिन लाना तो है मुझे। तो होता है ना अपना अपना नेचर, तो मैं तो ऐसी हूँ। तो मुझे तो ना ज़्यादातर फूलों का शौक़ है, तो मैं तो फूल लाती रहती हूँ। और जब कभी किसी से बात भी करती हूँ, या तो कभी जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो अगर वो लोग कभी इंस्टा पे पोस्ट कर देते हैं फूल की वीडियो, या फूल से रिलेटिव कोई पोस्ट कर देते हैं, तो मैं तो उनको बोलती हूँ कि मेरे लेके आ जाना। जैसे कल परसों मेरी एक फ्रेंड ने पोस्ट की थी, मैंने उसको बोला था कि मेरे लिए मतलब फूल लेके आ जाना, क्योंकि 7 तारीख को हमारा पेपर है। और एक बात बताती हूँ आपको कि 7 तारीख से मेरा पेपर है, और मेरे को तो अभी उतनी टेंशन हो नहीं रही है कि मेरा 7 को पेपर है और कैसे जाऊँगी। लेकिन मेरी दादी है, तो मेरी दादी ना बहुत टेंशन कर रही है कैसे जाएगी, और अपने फ्रेंड्स को बोल दे। तो मैंने उनके लिए बोल रखा है कि मतलब जाओगे तो मुझे बता देना, पहले दिन से बता देना, नहीं तो फिर मैं अपना इंतज़ाम करूँगी ना कि कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी। तो उनको तो मैंने बोल रखा है, तो मैंने बोला था कि बता देना मुझे भई। तो मेरी दादी तो पहले से ही टेंशन ले रही है। अभी तो 30 तारीख है आज, तो अभी से टेंशन ले रही है कि 7 को कैसे जाएगी, तो क्या करें, है ना? टेंशन तो होती है यार कि मतलब इधर साइड से कोई है नहीं, और अगर हमारे गांव से रहते तो ऐसा रहता कि हाँ यार गांव वाले कोई है, लेकिन मेरे साथ यहाँ से कोई है नहीं। और अभी जिसने भर रखे हैं तो वो तो कोटद्वार में फिलहाल भर्ती पे गया हुआ है, अग्निवीर की भर्ती है, तो अग्निवीर की भर्ती पे चला गया। और बंदा ना निकल भी गया इस बार तो। हाँ, तो पहली बार गया और उसने दौड़ तो निकाल दी, बट फिजिकल वगैरह मुझे नहीं पता, और इन चीज़ों का तो मुझे पता है भी नहीं कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो इस वजह से। और फिलहाल तो अभी मैं घर में ही ऐसे घूम रही हूँ। आप लोग भी बोल रहे होंगे कि कल तक इतना काम करती है, कल तक तो मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, मुझे ये करना है, सब करना है, और आज देखो क्या मज़े से घूम रही है। तो होता है ना, पहाड़ी लाइफ ऐसी होती है कि कभी एकदम से रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाता है, और कभी इतना सारा काम भी हो जाता है कि क्या ही बोलना। तो ऐसी है हम लोगों की लाइफ, कभी आराम वाली और कभी काम वाली। तो एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गई कि आप लोगों ने कभी घरिया केले खाए हैं? अगर जिसने खाए होंगे ना, तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है? और फिलहाल तो अभी घर में हूँ, सोच रही हूँ कि चलो जंगल ही चली जाती हूँ, बाकी क्या करना। तो सिलाई तो फिर कर ही लूँगी। चलो फिलहाल मैं जंगल जाती हूँ, उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी मैं जंगल में पहुंच गई हूँ, जहाँ पे मुझे घास काटना है, तो अभी फटाफट से काटती हूँ घास, उसके बाद फिर टाइम हो जाएगा तो घर जाना हो जाएगा। तो चलो फिर पहले फटाफट से घास काट। अभी मैंने एक घास काट लिया है, और अब इसको फटाफट से लगाती हूँ। पहले तो सोच ही रही थी कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है, तब तक ऐसा ख्याल आ गया मुझे कि कल कहीं जा सकती हूँ, और कहाँ जाऊँगी वो तो कंफर्म करके कल ही पता चलेगा। फिर कल नया ब्लॉग बनेगा तो उसी में पता चलेगा कि कहाँ जाऊँगी। तो फिलहाल मैं घास को लगाती हूँ। तो आज पता मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जल्दी जल्दी घर से निकल गई, और ये वाली दराती लेके आ गई, और इस पे तो धार ही नहीं है, मतलब धार लगवाने ले जाना पड़ता है। कभी यहाँ देते हैं बमराड़ी, या तो बुरांस
कालिंका की साइड वहाँ ले जाना पड़ता है, लेकिन इस बार तो कोई नहीं गया और इस पे तो धार भी नहीं है। और वैसे आ गई, इतने भयंकर जाड़े उपाड़ रही ये दराती कि क्या ही बोलना, लेकिन फिर भी मुश्किल से इतना घास तो मैंने काट ही लिया। और एक चीज़ और, ये दराती ना घास पे तो बिल्कुल नहीं लग रही, लेकिन मेरे हाथ पे इतनी भयंकर लग रही है ना कि क्या ही बोलना। मेरा हाथ काट दिया था इसने आज पूरा, और फिलहाल तो अभी बच गई है, आज हाथ नहीं कटा फिलहाल। और अभी इसको लगाती हूँ फटाफट से, अब चलती हूँ घर। उसके बाद फिर शाम को ही ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद फिर अभी खाना वगैरह बनाना होगा ना घर में जाके, तो फिर शाम को ही कंटिन्यू करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मिलती हूँ फिर शाम को। तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और दिन में आके फिर खाना वगैरह खा के तो फिर थोड़ा सा आज रेस्ट भी किया और नहाना धोना भी हो गया। और अभी फ़िलहाल थोड़ी देर बाद मैं गौशाले में जाऊंगी, उसके बाद भैंस निकालूंगी। उससे पहले मुझे आज रील्स बनानी है। एक नया सॉन्ग आ रखा है तो उस पर मुझे रील बनानी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इंस्टा पे आईडी नहीं देखी है तो ये रही मेरी आईडी, रावत सोना 1 से है मेरी आईडी। तो जाके आप लोग सर्च मार सकते हो और फॉलो कर सकते हो। तो फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम है, उसमें थोड़ा सा रील्स बनाते हैं, उसके बाद फिर काम ही करने हैं। तो चलो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो थोड़ी देर पहले मेरी रील्स वगैरह तो बन गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं गौशाले में चली गई और भैंस को निकाल के फिर अब आई। तो अब जाके मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो अभी मैं नीचे देख रही हूँ, नीचे भागवत होने वाला है ना गांव में, तो वहाँ की साफ़ सफाई करनी थी। तो मुझे लगा कि दादा नहीं है वहाँ, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन दादाजी गए हैं वहाँ, तो मुझे मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल मैं घर के काम ही करती हूँ, तो उसके बाद मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ काम होंगे तो उनको करते हैं, क्योंकि मौसम भी देखो बदल रहा है। ये देखो जरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और आसमान में काले काले बादल। और ये देखो ये है हमारी मक्के की खेती, लेकिन पता नहीं कब होंगे यार, ये समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कब होंगे। कितने दिनों से वेट कर रही हूँ, कब पकेंगे कब पकेंगे, कब खाऊंगी मैं इनको, लेकिन नहीं हो रहे। जब होंगे तभी खाएंगे, अब देखी जाएगी। तो चलो फिर मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। सो मैं घर में काम कर रही थी, तब तक दादा ने मुझे आवाज़ दे दी कि भिंडी ले जा। और ये देखो मैं ले जा रही है भिंडी। अगर आप लोगों को भी खानी होगी तो आप लोग भी आ सकते हो। तो आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। वैसे तो काफ़ी है, लेकिन आप लोग भी आ जाओगे तो आपको भी खिला देंगे। तो चलो फ़िलहाल मैं जल्दी से घर चलती हूँ, उसके बाद गौशाले का काम करना हो जाएगा। अब तो गौशाले का काम करते हैं, उसके बाद फिर बाद में ही मिलती हूँ। तो अभी रात के 9:30 हो गए हैं और अभी हमारा खाना तो बन गया है। तो अब मैं जाती हूँ खाने के लिए। और फिर शाम से मैंने कोई ब्लॉग शूट तो नहीं किया, क्योंकि आज का ब्लॉग मुझे लग रहा है कि बहुत ही लंबा हो गया है। और फिर ना एडिट तो कर दे रही हूँ, लेकिन अपलोड करने में टाइम लग रहा है उसको। तो इस वजह से मैंने शाम को, फिर काम भी हो गए थे तो ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद घर आके भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इंस्टा पे रील्स पोस्ट कर रही थी। तो अगर आप लोगों को भी देखनी होगी तो मैंने आप लोगों को अपनी आईडी बता दी है, तो आप लोग वहाँ पे जाके रील्स देख सकते हो। और फिलहाल अभी मैं खाना खाने जाती हूँ, तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको मेरा ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया हो और बाकी के ब्लॉग्स भी पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और जो चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी तरह से फिर मैं आप लोगों के लिए नए नए ब्लॉग लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।